हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटी का पहला इजलास। दोनों जमातों के नुमाइंदगान ने अपनी तजावीज़ पेश की। जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत करार। काबीना की तश्कील के लिए कायदीन के तजवीज़ करदा नामों पर भी गौर। बैठक आज फिर लगेगी। हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। नई हुकूमत, नया दौर, पुराने चेहरे। नून लीग ने हुकूमत बनाने की फुल तैयारी कर ली। काबीना का इब्तदाई हजम 25 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 17 नशिस्तों वाली MQM के खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल की गाड़ी पर झंडा लग सकता है। 2 नशिस्तों वाली इस्तेहकाम पार्टी को भी काबीना में हिस्सा मिलेगा। किंग पार्टी के इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को अहम कलमदान मिलेंगे। लीगी कायद नवाज शरीफ से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। इत्तेहादियों से मुशावरत पर ब्रीफिंग। आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मरियम नवाज मुतहरिक। क़यादत से मुशावरत के बाद 25 रुकनी काबीना बनाने पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान, उस्मा बुखारी, हिना परवेज भट्ट और दीगर शामिल। पंजाब असम्बली के मजीद 10 और कौमी असम्बली के 2 नौ मुंतखब अरकान नून लीग में शामिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मरियम नवाज से मुलाकात। सूबे में तरक्याती कामों और अमनो अमान पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब सियासत छोड़ना नहीं। नवाज शरीफ किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज कहती हैं आइंदा 5 साल नवाज शरीफ विफाक और पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे। माजी की तबाही से आवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हम किनार करेंगे। वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान। नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहा लगता है फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं। वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट देने से इनकार। बोले PTI से दिमागों का झगड़ा नहीं, खुदा करे ठीक हो जाए। मौजूदा इंतखाबात ने 2018 के नताइज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्ज़ामात। अमरीका ने तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि इल्ज़ामात के सवाल पर हमारा यही जवाब है कि तहकीकात मुनासिब कदम होगा। दुनिया भर में कहीं भी ऐसे इल्ज़ामात की तहकीकात और हल होना चाहिए। मैथ्यू मिलर का एक सवाल के जवाब में कहना था कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पे हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। आसिफ जरदारी ने PTI से राबता करके हुकूमत साजी का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत का दावा। कहा बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी PTI का 2 टोक मौक़िफ़ है, मैंडेट चोरी करने वालों से ताउन नहीं करेंगे। PTI को मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाएं। शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझते। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा शेर अफजल कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते।
हुकूमत साजी का इंतहाई मुश्किल मरहला शुरू हो गया। मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की राबता कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना चाहती है तो हमें एतराज़ नहीं, कौमी मुफाहमत के लिए सबसे बात की जाए। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। सदर ANP सिंध शाही सैयद का कहना था 18वीं तरमीम में अभी तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं पहुंचे। स्वाति MPA PS 88 ब्रैकेट के निशान पर इंतखाबात जीता। इस हलके की तरक्की के लिए, इस हलके की खुशहाली के लिए गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। तहरीक इंसाफ सिंध को झटका। नौ मुंतखब रुकन सिंध असेंबली की PP में शमूलियत। मलीर PS 88 से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एजाज सवाती पीपल्स पार्टी में शामिल। वीडियो बयान में कहा, हल्के के अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी में गैर मशरूत शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। एजाज सवाती की शमूलियत से सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 86 हो गई। सिंध में वजारत आला के लिए मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह मजबूत उम्मीदवार। कुछ पार्टी रहनुमाओं ने फरियाल तालपुर को पहली खातून वजीर आला नामजद करने की तजवीज़ दी। ज़राए का दावा, हतमी फैसला आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत से होगा। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने के लिए मुतहरिक। नून लीग और JUI से मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक सनाउल्लाह ज़हरी की वज़ीर आला की कुर्सी के लिए गिरफ्त मजबूत। नून लीग ने भी सर जोड़ लिए। सूबाई सदर शेख जाफर मंदुखेल की क़यादत में इजलास। जाम कमाल कहते हैं, कोशिश है आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हों। गवर्नर सिंध की GDA सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकात। पीर पगाड़ा ने कहा कि फौज विफाक के इस्तेहकाम की अलामत है। हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं, एहतजाज इंतखाबी नताइज और धांधली के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी नताइज खरीदे हैं। कामरान टेसोरी ने कहा कि मुल्क को आपके सियासी तजुर्बे की ज़रूरत है। मुल्की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए आगे बढ़ें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। इजलास में जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इजलास दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। पाक बहरिया की छठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तकरीब। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक आबदोज़ें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस होंगी। कौमी जहाज़ आबदोज़ साजी की सनत को तक़वियत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अव्वलीन तरजीह है। नेवल चीफ ने चाइना शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंटरनेशनल कंपनी का शुक्रिया अदा किया। निगरां हुकूमत ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा। निगरां वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गैस की कीमतों में 65% से ज़ायद इजाफे की मंजूरी। 300 रुपये फ़ी MMBTU इजाफा काबीना से मंजूरी के बाद इतलाक़ 1 फरवरी से होगा। कारखानों को सस्ती गैस देने की पॉलिसी ख़त्म। मुसाबकती कमीशन को खाद की कीमतों में हालिया इजाफे की तहकीकात करने का हुक्म। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई की बुलंद कीमतों के बाइस बड़ी सनतें बंद होने का खदशा। एटमा ने वजारत तवानाई, तिजारत और SIFC को खत लिख दिया। एप्टमा के सेक्रेटरी जनरल शाहिद सत्तार ने कहा कि इंडस्ट्री की बंदिश से बेरोजगारी बढ़ेगी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस की कीमतें भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से दुगनी हैं। बिजली 50 रुपये फ़ी यूनिट फराहम की जा रही है। बरामदी सनत दम तोड़ रही है। पाकिस्तान दुनिया में मार्केट शेयर खो रहा है। महंगी बिजली और गैस की वजह से 60 से 70% सनतें चंद महीनों में बंद हो जाएंगी।
महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये, लाइट डीजल 2 रुपये 76 पैसे, जबकि मट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा होने की समरी तैयार। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। कराची में दिल खराश वाकया, एफबी एरिया में सफाक मुल्जिमान ने 7 साला बच्चे का गला काट दिया। जख्मी हालत में झाड़ियों में फेंक कर फरार। बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। अबान दूसरी जमात का तालिब इल्म और 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिदैन सदमे से निढाल, पुलिस से कातिलों को ढूंढने का मुतालिबा। गजा तबाह हो गया, इसराइल की सफाकियत थम ना सकी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 8000 से ज़ायद लापता। अल जैतून और नसीरात में बमबारी से मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी तैयारों ने पनाहगुज़ीन कैंप्स के करीब हिजरत करने वाले ग्रुप को निशाना बनाया। रफ़ा और खान यूनिस पर हमलों में 30 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 28,578 हो गई, 68,000 ज़ख्मी। यूरोपीय यूनियन की अमरीका को इसराइल की फ़ौजी इमदाद कम करने की सिफारिश। OIC का इसराइली हमलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। OIC के मुताबिक रफ़ा पर बमबारी करके आलमी तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया गया। ज़मीनी कार्रवाई फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का तसलसल होगी। अमरीकी शहर कैंसास में सुपर बाउल परेड के दौरान फायरिंग का वाक़या। फायरिंग से बच्चों समेत 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हालत खतरे से बाहर है। गवर्नर मैसूरी और उनकी अहलिया भी परेड में शामिल थे। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने 2 हमलावर को गिरफ्तार करके असलहा तहवील में ले लिया। PSL नवे सीजन का ऑफिशियल तराना जारी। PCB की जानिब से एंथम खुल के खेल में अली जफर के साथ गुलकारा आयमा बेग ने आवाज़ का जादू जगाया है। पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन के मैचेस 17 फरवरी से 4 शहरों कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। कराची किंग्स की टीम PSL 9 में रंग जमाने मुल्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। नौजवान खिलाड़ी PSL 9 में परफॉर्म करने के लिए पुराज़्म। अंडर 19 टीम के कप्तान सईद बेग, उबैद शाह, शामिल हुसैन, मोहम्मद ज़िशान और ख्वाजा नाफे डेब्यू करेंगे। साद बेग कहते हैं PSL खेलना ख्वाब था, कराची किंग्स ने इंतखाब किया तो बहुत खुशी हुई। मोहम्मद ज़िशान बोले, बाबर आजम की क़यादत में खेलना एजाज़ होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।